नमस्कार, मैं रश्मि जैन, YesData न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश। गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जगह जगह प्रदेश में माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया, लेकिन इसी श्रृंखला में आपको बता दें सभी बड़े दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी बातें भी लोगों के सामने रखी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, महात्मा गांधी। इसी श्रृंखला में गोविंद गोयल जी, कैलाश मिश्रा जी, PC शर्मा जी ने संयुक्त रूप से एक बात हमारे सामने रखी। उनका कहना था कि जो पहले के समय में बैलेट पेपर पर वोटिंग की प्रक्रिया होती थी, अब उसे दोबारा शुरू कर देना चाहिए। EVM मशीन पर अब उनका भरोसा नहीं रहा। सबसे पहले तो बापू महात्मा गांधी के चरणों में प्रणाम। आज उनकी पुण्यतिथि, आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी और हम लोगों का ये संकल्प है कि महात्मा गांधी ने जिस तरह से इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया, उनके नेतृत्व में देशवासियों ने, कांग्रेस जनों ने लड़ाई लड़ी और देश आज़ाद हुआ। पर आज देश में फासिस्ट ताकतें सिर उठा रही हैं और उसमें धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है और जो चुनाव होते हैं EVM मशीन से, उसमें भी धोखाधड़ी हो रही है। प्रजातंत्र स्ट्रांग रहे, प्रजातंत्र मजबूत रहे, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये आज ये भी मांग है जिससे महात्मा गांधी का सपना पूरा हो सके, रामराज। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, इस पद्धति पे पूरा विश्वास करते हैं? पूरा विश्वास करते हैं। सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अभी इंदौर में एक मामला सामने आया नगर निगम का, वृद्धजनों का जो अपमान हुआ है, उसको लेकर अभी हम जानकारी लेकर आए। वहाँ पर कहा गया है कि जिन अधिकारियों के अंतर्गत ये कार्य हुआ है उनको निष्कासित किया जाएगा। इस पर उससे काम नहीं चलेगा। ये बड़े लोग जिनके संज्ञान में ये सब हुआ है, बड़े अधिकारी, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और कचरे की गाड़ी में बुजुर्गों को ले जाया जा रहा है और कैलाश विजयवर्गीय का बेटा विधायक कह रहा कि ठीक हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी मानव जाति और पूरा मध्य प्रदेश आज शर्मिंदा है। और ये बुजुर्गों का सम्मान तो पहले ही नहीं करते थे। लालकृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी को इन्होंने साइडलाइन कर दिया है, पर ये बुजुर्गों को स्वच्छता के लिए शहर से बाहर करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि माफ़ी मांगना चाहिए शिवराज सिंह चौहान ने इस कृत्य के लिए। महात्मा गांधी। क्या मेरे सामने गोविंद गोयल जी मौजूद है? मैं आपकी बात उनसे कराती हूँ। नमस्कार सर, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि विकसित देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता था, न्यू इंडिया में भी करवाना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहती हूँ, क्या इस तरह की पद्धति पर आपको पूरा यकीन है? देखिए, उसका कारण है ये बापू का देश है, महात्मा गांधी का देश है। आज शहीद दिवस है, कितनी लड़ाई लड़के उन्होंने भारत को प्रजातंत्र की व्यवस्था करवाई। अब हम महात्मा गांधी जी की शरण में बैठकर और सरकार से ये अपेक्षा करते हैं महात्मा गांधी की प्रेरणा लें, फिर बापू इनको सद्बुद्धि दे। क्योंकि देखिए, दुनिया के डेवलप्ड कंट्री जो भी हैं वो टेक्नोलॉजी में हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उसके बावजूद भी उनको बैलेट पेपर पे विश्वास, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे नहीं है। तो यदि वो जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो हमसे, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, सब हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, उसके बाद वो बैलेट पेपर पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं उसमें तकनीकी गड़बड़ी होने की संभावना है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में वही प्रथा चालू हो जो वहाँ है। जब इतने बड़े डेवलप्ड कंट्री कर रहे हैं तो हम तो डेवलपिंग कंट्री है। सर, आपकी सरकार बनी थी तभी इसी पद्धति से बनी थी? नहीं, देखिए, एक बात है, सरकार हमारी बाद में, अभी जब चुनाव हुए तो सरकार शिवराज जी की थी, हमारी थोड़ी थी। हमने चुनाव लड़ा। हम तो बरसों से कांग्रेस मांग कर रही है, दिल्ली तक मांग हो रही है कि चुनाव बैलेट पद्धति से होना चाहिए। कांग्रेस की पुरानी मांग मैडम। और आज गांधी जी की पुण्यतिथि, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, महात्मा गांधी ने देश को कैसे आज़ादी दिलाई थी मालूम है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो महात्मा गांधी जी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, छुआ छूत सब नहीं मिटाई होती तो आज देश आज़ाद नहीं होता और आप और हम इस तरीके से स्वतंत्र बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे। हमारे को आज जो परिस्थिति हो रही है ये महात्मा गांधी की इच्छा के अनुरूप नहीं हो रही। यदि पूरा देश एक नहीं होता तो हम अंग्रेजों से कैसे मुकाबला करके उनको बाहर करते। तो आज कुछ ऐसी ताकतें पैदा हो रही है जो ये धर्मनिरपेक्षता में तरक्की रोक रही है, धर्मनिरपेक्षता को कहीं न कहीं रोकना चाहती है। हम चाहते हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे ताकि देश हमारा एक रहे, मजबूत रहे, अखंड रहे और भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। हमारे बीच में कैलाश मिश्रा जी भी मौजूद है, मैं आपकी बात उनसे करवाना चाहूँगी। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आज के इस उपलक्ष्य में आप? महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है।
इस अवसर पर मैं उनके शीट चरणों में नमन करता हूँ। अभी हम लोगों ने यहाँ बीचेल में जो गांधी जी की प्रतिमा उस पर माल्यार्पण किया और यहाँ पर हम अभी थोड़ी देर के बाद मौन धारण करके बैठेंगे और कांग्रेस पार्टी की मांग है कि हमारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं और ये आज की मांग नहीं है, हम लोग बरसों से इस मांग को कर रहे हैं। आज भी पुण्यतिथि के दिन, गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन हम लोग भी ये मांग करते हैं, सभी कांग्रेस के हमारे साथी ये मांग करते हैं कि हमारे देश में जिस तरह विदेशों में, बड़े बड़े देशों में जो विकसित देश हैं उनमें बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, हमारे भारत में भी बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, इन्होंने बताया कि बड़े बड़े विकसित देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, इनकी भी यही मांग हमारे सामने आई। अब देखना है कितनी जल्दी फेर बदलाव इसमें होता है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस जाडा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।